नाम आया है साधु मलुकदास का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु मलुकदास बड़ी कमाई करने वाला साधु है। लोगों से कम मिलता है, कहीं जाता नहीं है, कम बोलता है, भक्ति में लीन रहता है, ठाकुर जी की पूजा करता है, मंदिर में जाता है, वस्त्र बदलता है, भोग लगाता है, पूजा करता है, अपने में मग्न रहता है और सारा जीवन बीत गया उसका, बुजुर्ग हो गया है, पर अपने ठाकुर जी की दर्शन करने की अभिलाषा उनके मन में है। दास जी बार बार विनती कर रहे हैं ठाकुर जी से कि मुझे कब दर्शन दोगे, मेरी जीवन यात्रा अब खत्म होने को आ गई है। बड़ी ध्यान से श्रवण कराया था कि बेटा, ज्ञानी या महापुरुषों के पास खाली हाथ नहीं जाते। जब भी महापुरुषों या साधु के पास जाते हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य ले जाते हैं। मलुकदास को जब अपनी माँ की यह बात याद आता है तो वह नए नए वस्त्र खरीदता है, फूलों फलों से भरी हुई टोकरियाँ खरीदता है और सोचता है कि मैं जब जाऊंगा तो मैं यह वस्त्र, फूल और फलों की टोकरी स्वामी जी को उनके चरणों में रख कर प्रणाम करूंगा। जैसे ही वो निकलने वाले थे, एक व्यक्ति अचानक से आ जाता है और कहने लगता है, कहाँ जा रहे हो, कौन सी गलती कर रहे हो। कहता है कि इसमें गुरु नानक वाली बात नहीं है। यह गुरु नानक जैसा सामान्य जीवन जीने वाला नहीं है। इसमें बहुत ठाट बाट दिखावा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे इनमें गुरु नानक जैसा कोई गुण नज़र नहीं आता है। इतना कहते ही मलुकदास भी अपना विचार बदल देता है और दर्शन करने के लिए नहीं जाता है। निंदक व्यक्ति के कारण मलुकदास के मन में भी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास कम हो गया और उन्होंने अपने दर्शन करने जाने का विचार भी बदल दिया। दास अमृत बेला में उठकर स्नान किया, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और भोजन बनाया था और कहने लगा, भोग लगाओ न ठाकुर जी, भोग लगाओ न ठाकुर जी। जैसे एक बार नामदेव जी ने बार बार ठाकुर जी से कहा था, दूध पियो न ठाकुर जी, दूध पियो न ठाकुर जी। इस पर ठाकुर जी परेशान होकर कहने लगे, क्या पत्थर का मूर्ति भी कभी दूध पीता है। इस पर नामदेव कहते हैं कि जब पत्थर का मूर्ति बोल सकता है तो वह दूध भी पी सकता है। आज ऐसी ही घटना मलुकदास के साथ घटी। के कानों में आवाज़ आई कि इतनी बड़ी तेरी तपस्या, इतना तुझे ज्ञान और इतनी बड़ी गलती कर बैठा। दर्शन देने के लिए साक्षात शरीर रूप में आए हुए गुरु जी से तू मिलने के लिए नहीं गया और यहाँ मुझे भोग लगाओ करके पुकार रहा है। यह सुनते ही मलुकदास आंसुओं से भर जाता है। नानक जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं किसी निंदक की बात में आकर रुक गया और आपके दर्शन करने नहीं जा पाया। आप मुझे अपने पास हरिद्वार दर्शन करने के लिए बुला लो, किसी संगत को भेज दो। अब्दुल शाह जी ने अपने सेवादारों से कहा कि पालकी लेकर जाओ और मेरा एक भक्त मलुकदास है जो नाम की बहुत कमाई करता है, उसे पालकी में बिठाकर लाओ। सेवादार लोग मलुकदास के यहाँ पालकी लेकर पहुँचे तो यह देखकर मलुकदास हैरान हो गया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, वह अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। जब सेवादार ने आकर कहा कि गुरु नानक श्री टैग बहादुर जी ने आपके लिए यह पालकी भिजवाई है, तो वह बहुत रोने लगा और कहने लगा, आप नहीं जानते मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। मैं अपने गुरु के दर्शन करने के लिए नंगे पाँव ही जाऊंगा। सेवादार लोग कहने लगे कि अगर आप पालकी में नहीं जाएंगे तो गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे और हम लोग को दंडित करेंगे। यह सुनकर वह रोता रोता हुआ पालकी पर बैठ जाता है और जब गुरु नानक टेक बहादुर के पास आता है तो दौड़कर
वह उनके चरणों में लिपट कर रोने लगता है और अपनी गलती के लिए बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि जिस परमात्मा के दर्शन के लिए मैं हर रोज़ फरियाद करता था, उसी के दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहा था। मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर गुरु टेग बहादुर जी कहते हैं कि हमेशा निंदक से दूर रहना बेटा, और देना एक बात पर, निंदा सुनने से ही ये सब होता है। निंदा करने और निंदा सुनने से गुरु से दूरी बढ़ जाती है।